Assalamualaikum dear students. Welcome xpacademy.com जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स 3D स्टूडियो मैक्स उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब तक हमने बहुत सारे कुछ ऐसे तरीके देखे जिनके थ्रू हम अपने मैक्स के काम को ऑर्गेनाइज करते थे। अब हम कुछ मजीद ऑब्जेक्ट करने का मेथड इस लेसन के अंदर देखेंगे। इससे पहले आपने देखा कि हमने कमांड पैनल पे जाकर कुछ बॉक्स वगैरह ड्रॉ किए थे। कुछ अपने पास हमने मुख्तलिफ किस्म की शेप्स ड्रॉ की थी, जिनमें मेरे पास टी पॉट था, प्लेन था, हमारे पास सिलेंडर शेप थी, कॉन शेप थी। अब हम देखते हैं हमारे पास कुछ मजीद पैरामीटर्स हैं। अब वो कहाँ पर हैं, वो ऑब्जेक्ट्स किधर हैं, उनको हम इस लेसन के अंदर देखते हैं। तो मैं अपने पास ओपन कर लेता हूँ 3D स्टूडियो मैक्स की एक फाइल। मैंने इसको ओपन कर दिया है और तमाम तरह से मैंने जूम एक्सटेंड किया हुआ है। तो देखिए मेरे पास क्या है, स्टैंडर्ड पैरामीटर। अब आप इधर आ जाए, आपके पास ये क्या ज्योमेट्री होती है। देखिए आपके पास ये कमांड पैनल में ज्योमेट्री का एरिया है। ज्योमेट्री के अंदर आपके पास पासवर्ड क्या है, स्टैंडर्ड पैरामीटर्स। अब इसमें क्या होता है, आपके पास आपके बॉक्स होते थे। आप इसको यहाँ पर कोई बॉक्स चाहिए तो बॉक्स आप बना लेते थे, फिर उसकी वैल्यू आप इसके पैरामीटर्स में जाकर आप उसको देख सकते हैं, यानी कि अपडेट आप कर सकते हैं। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को अनसेलेक्ट कर चुके हैं और दोबारा सेलेक्ट करके फिर आपको मॉडिफाइड का यूज करना पड़ता था। अब यही काम कुछ मजीद आगे बढ़ाते हैं इसको। हम चले जाते हैं, यहाँ पे मैंने क्लिक किया ड्रॉप डाउन पे, हमारे पास आ जाते हैं एक्सटेंडेड। अब ये एक्सटेंडेड पैरामीटर्स क्या है, हमारे पास फिर मुख्तलिफ यहाँ पर ऑप्शंस दिखाई दे रही हैं, कुछ मुख्तलिफ बटन्स हमारे पास दिखाई दे रहे हैं। ये हमारे पास मजीद ऑब्जेक्ट्स हैं, जिनमें मैं सबसे पहले बातचीत करूंगा शेम्फर बॉक्स के ऊपर। अभी शेम्फर बॉक्स क्या चीज़ है, ये बिल्कुल आपके पास एक बॉक्स की ही तरह एक शेप है, जिसमें आप सबसे पहले आप माउस को प्रेस करें, आप एक्स और वाई की वैल्यू दे देते हो और इस पे अब आपको 3 पॉइंट्स देने पड़ेंगे। आपने एक्स और वाई को वैल्यू दे दी, एंटर कर दें, यानी कि अपने माउस को छोड़ दें, ऊपर की तरफ आ जाए। आपको जो हाइट चाहिए आप वो हाइट ले लें और क्लिक करें। क्लिक करने के बाद फिर आप ऊपर की तरफ निकलें तो देखें इसने अपने आप को साइड से कर्व बनाया। अब ये जो बेसिकली आपके पास ये कर्व वगैरह बनाकर अपने पास ला रहा है, ये इसके अंदर एक्स्ट्रा ऑप्शंस आ चुके हैं। ये इसके क्या आ चुके हैं, मजीद इसके पैरामीटर्स आ चुके हैं। अब आपके पास यहाँ पे इनकी तमाम पैरामीटर्स की वैल्यूज आ जाती हैं। अब देखिए इसमें आपसे इसने क्या मांगा, लेंथ मांगी है, फिर आपसे ऑब्जेक्ट की इसने विड्थ मांगी है, देन ऑब्जेक्ट की हाइट और फिलेट। और इसके साथ साथ नीचे आ जाए, आपके पास क्या है, आपके पास इसके सेगमेंट्स हैं, सेगमेंट्स 1, सेगमेंट 2, सेगमेंट 3, और यहाँ पे क्या है, फिलेट का सेगमेंट है। अब जैसे मैं फिलेट के सेगमेंट को बढ़ाता हूं तो आप, मैं इसको अगर ऑल डब्ल्यू प्रेस कर दूं तो आप देखिएगा इसके कॉर्नर्स, जैसे जैसे मैं इसकी वैल्यू को कम करूंगा तो देखें कॉर्नर्स में फर्क पड़ रहा है। जैसे जैसे आप इसकी वैल्यूज को आगे बढ़ाते जाएंगे आप, वैसे वैसे कॉर्नर्स में फर्क पड़ेगा। इस तरह से नीचे आ जाए, आपके पास स्मूथ है, स्मूथ के ऊपर क्लिक कर देते हैं। अभी आपके पास स्मूथ नहीं रहा तो अब देखिए आपके पास ऐसे दिखाई देगा आपको, ठीक है। अगेन आप क्लिक करते हैं, अब आपके पास ये कुछ शेप ऐसे दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इस तरह के आप मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। अब लेट्स से कि आप एक सोफा डिजाइन कर रहे हो, उस सोफा के लिए आपको अब कुशंस बनाने हैं, तो वो आप सिंपली यहाँ पर जाकर फ्यू क्लिक्स करें तो आपके पास आपके डिजाइन बनकर आ जाएंगे। आप क्रेडिट कार्ड बनाना चाह रहे हो, आई पैड बनाना चाह रहे हो, तो आपके पास अगर आपको कॉर्नर कर्व चाहिए तो आपके पास ऐसे मिल जाएगा। इसकी अगर आप रेडियस की वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं मजीद, तो देखिए आपके पास यहाँ पे इसकी रेडियस की वैल्यू है। अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को अनसेलेक्ट कर दिया है और अगेन आप जब सेलेक्ट कर देते हैं तो देखिए इसके नीचे पैरामीटर्स नहीं नजर आ रहे, तो अगेन आपको मॉडिफाइड पे जाना होगा और वहां पर आपको ये तमाम पैरामीटर्स आपके सामने आ जाएंगे। वापस मैं इधर ही चला जाता हूँ। नेक्स्ट मेरे पास जो ऑप्शन आ रही है वो मेरे पास क्या है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, कंट्रोल ए डिलीट। और नेक्स्ट जो मेरे पास ऑप्शन वो क्या है, वो मेरे पास शेम्फर सिलेंडर की ऑप्शन है। इसमें क्या होगा, आपके पास ये भी 3 पॉइंट्स लेगा। पहले ये आपसे रेडियस लेगा, रेडियस के बाद ये आपसे इस चीज की हाइट ले लेगा, हाइट के बाद फिर अपने माउस को पूरी तरफ लेकर जाए तो देखें इसने क्या किया, इसको ऊपर से शेम्फर करने की कोशिश की है इसने अपने आप को, ठीक है। अब अगेन आप नीचे आ जाए, अगर आपने कहीं क्लिक नहीं किया हुआ तो देखें आपसे रेडियस मांग रहा है। आप इसे कुछ भी रेडियस दे सकते हैं, जैसे मैंने इसको 15 का रेडियस दे दिया है। आपसे हाइट मांग रहा है, इसको मैं 60 की हाइट दे देता हूं। और फिलेट ऑफ रेडियस मांग रहा है कि आप इसको कितना देर से फिलेट करना चाह रहे हैं, देखें ये देखें। और अब ये आप तक है, आप इसे क्या वैल्यू लाना चाह रहे हो। अगेन मैं इसको ऑल्ट डब्ल्यू प्रेस कर देता हूं। अब आपके पास देखिए यहाँ पर इसका ये व्यू है और इधर इसका आपके पास ये व्यू है। ये आपके पास इसके अंदर लाइनें होती हैं, जो सेगमेंट्स होते हैं, जो लाइनों की शेप पे इस ऑब्जेक्ट को कंट्रोल कर रहे होते हैं। अब वो सेगमेंट्स आप इधर आ जाए, अगेन मेरे पास ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है मेरे पास इसके हाइट सेगमेंट्स हैं, देखें
मैं इस ऑब्जेक्ट को मॉडिफाइड पे जाऊंगा, हाँ यहाँ पे आप देखिए मेरे पास इसके हाइट के सेगमेंट्स हैं, देखिए 1 2 3 पोर्शन, तो मेरे पास ये 3 है, 4 पोर्शन पे जाएंगे 1 2 3 4 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। फिर आपके पास क्या है, फिलेट सेगमेंट है। अब आपके पास जो ऊपर इसका फिलेट करेगा ये जो एरिया है, मींस कि आपके पास ये जो टॉप वाला एरिया है, अब जो भी आप इधर वैल्यू देंगे तो देखिए वो टॉप पे बढ़ा रही है इसको, जैसे जैसे टॉप पे बढ़ाता जाएगा वैसे वैसे इसको राउंडेड शेप देता जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसके साइड्स आ जाती हैं। बाय डिफॉल्ट इसकी जो साइज है साइड कितनी है, वो 12 है आपके पास। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 अगेन। आप इनको बढ़ाना चाहते हो तो ये देखिए मजीद आप साइड्स बढ़ा सकते हैं, और अगेन इधर क्लिक करने से आपके पास आपकी साइड मजीद इसकी कम भी हो सकती है। स्मूथ, सिंपल स्मूथ पे क्लिक करते हैं, स्मूथ रहता है। अब अगर आपको स्मूथ नहीं चाहिए, सिंपली आपको पॉलीगॉनिक शेप चाहिए, तो देखें आपके पास ये इसने 1 2 3 4 जो भी आपने वट एवर साइज दी हो साइड दी होंगी, मैं इसको 6 इंटर कर देता हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास ये 6 साइड्स बनी हुई आ जाएंगी ऑब्जेक्ट्स की, ठीक है। स्लाइसेस, आप इसके स्लाइसेस यूज कर सकते हैं। आपको स्लाइस देना चाह रहे हैं, स्लाइस पे क्लिक किया, आप उसको क्या स्लाइस देना चाह रहे हैं, ठीक है। मीन्स कि आप इसको यहां से स्लाइस देकर आप इसकी वैल्यूज को काट भी सकते हैं। अब ये आप तक डिपेंड करता है आपको क्या वैल्यू चाहिए, और यही तमाम चीजें आपके पास इन तमाम पैरामीटर्स के अंदर रहती हैं। अगेन मैं इधर आ गया, इसके बाद मेरे पास ऑयल टैंक आ जाता है। ऑयल टैंक आल्सो 3 क्लिक्स है। इसमें सबसे पहले आपको इसका सेंटर डिफाइन कर देना है, यानी कि आपने इसको रेडियस दे दिया, देखें आप रेडियस दे देते हैं, और उसके साथ आपके पास कैप की, जैसे जैसे आप रेडियस देते जाएंगे आपका जो ये कैप है, अगर आपको देखें इसमें नजर आ रहा होगा कैप्स, आप यहाँ पे गौर कीजिएगा कैप्स को, इसकी भी साथ साथ में हाइट इंक्रीज हो रही है, ये देखिए। और इसको आप छोड़ दें, अब आपके पास ये सिंपली हाइट लेकर जा रहा है ऑब्जेक्ट की। आप उसको जो भी हाइट देना चाहेंगे ऑब्जेक्ट की, वो आपके पास हाइट आ जाएगी, ठीक है। तो यहां पर ये आपसे ये 3 पॉइंट ले लेते हैं, देखें 1 2 और फिर ऊपर की तरफ ले जाए, जितना आप इसे कर्व कराना चाह रहे हैं, जो भी आप देना चाहते हो आप क्लिक कर दें, तो आपके पास 3 पॉइंट से आपका आई टैंक बन जाता है, ठीक है। कैप्सूल, कैप्सूल भी बिल्कुल आपको आई टैंक की तरह नजर आएगा, लेकिन यहां पर आ जाए, ये आपके पास 2 क्लिक होता है। आपने एक क्लिक दे दिया, ये देखिए एक दे दिया, और जैसे मैं छोड़ूंगा तो मुझे इसकी हाइट ले लेगा, ये देखा। लाइक एंटीना, अगर आपको एंटीना वगैरह बनाना है तो उसके लिए आप कैप्सूल का इजीली यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास क्या आ जाता है, आपके पास इसका स्पेंडल आ जाता है। ये भी आपके पास 3 क्लिक्स में होता है। इसमें भी आपको पहला क्लिक सेंटर में दे देना होगा अपने ऑब्जेक्ट के जिधर भी आप देना चाहते हो, और दूसरा क्लिक आपने गेन किया, और तीसरा क्लिक वापस आप ऊपर की तरफ चले जाएं। देखें आपके पास कोन की तरह है, लेकिन दोनों साइड से इफेक्ट डालेगा। जैसे आपने कौन ऑब्जेक्ट को यूज किया होगा स्टैंडर्ड पैरामीटर्स में, सेम टू सेम वही चीज है, लेकिन लेकिन यहाँ पे ये आपके पास ऊपर और नीचे देखें, अप एंड डाउन दोनों तरफ को ये इफेक्ट डालकर आपको दे रहा है। मैं आपको इन सबको डिलीट कर देता हूं। अब इसमें एक आपके पास डिफरेंट चीज नजर आ रही है, वो क्या है, LEXT। अब ये LEXT क्या है, ये बिल्कुल L शेप बनाएगा। कैसे बनाएगा, मैं टॉप व्यू पे चला जाता हूं, मैंने इसको ये दिया x और x की वैल्यू दे दी, और फिर आप इसको y की वैल्यू दे दें, यानी कि आप इसको x और y की वैल्यू दे दें। मैंने इसको x और y की वैल्यू दी यहाँ पे, ये मैंने इसको दे दी। अब ये आपसे इस चीज की हाइट मांगेगा, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, आपने इसको हाइट दे दी। हाइट के बाद फिर आप आपसे ये विड्थ लेगा, आपसे कितनी विड्थ देना चाह रहे हैं, वट एवर जो भी आप विड्थ देना चाह रहे हैं, आप आगे की तरफ से क्लिक कर दें। आप उसको क्लिक किया, आपके पास ये देखिए ऑब्जेक्ट आपका आ चुका है। Alt W प्रेस कर देता हूँ। यही चीज अगर आपने कहीं क्लिक नहीं किया हुआ तो देखें यहाँ पे आपके पास सबसे पहले साइड लेंथ, आप उसको कितनी देना चाह रहे थे, ये आपके पास आपकी साइड लेंथ आ जाती है, जो भी आप इसे देना चाहते हैं। फिर आपके पास आपकी फ्रंट लेंथ आ गई है, आप इसको फ्रंट लेंथ क्या देना चाह रहे थे अपने पास, ठीक है। और इसी तरह से आप इसको साइड विड्थ क्या देना चाह रहे हो, देखें आप इसको साइड विड्थ लेंथ तक दे सकते हैं। और इस तरह से आपके पास फ्रंट आपके पास आ चुका है। इस तरह से फिर आपके पास आपकी सेगमेंट्स आ जाते हैं। Alt W प्रेस कर देता हूं। अगर आपको इनके सेगमेंट्स इंक्रीज करने हैं, साइड सेगमेंट्स को आप बढ़ाना चाहते हैं, तो आप यहां पर देखें आपके पास ये सेगमेंट्स बढ़ रहे हैं। तो इन सेगमेंट्स का इस्तेमाल जो किया जाता है वो बेसिकली मॉडलिंग के अंदर किया जाता है। जब हम आगे किसी भी चीज को मॉडल करेंगे, एक चीज को बनाएंगे, उस वक्त मैं आपको बताऊंगा सेगमेंट्स कैसे यूज की जाती है। आगे मैंने इसको डिलीट कर दिया। इसके बाद इसके नीचे आ जाए, आपके पास क्या है, CEXT, तो इसमें मेरे पास C की ऑप्शन बनेगी। देखें आप इधर आ जाए, ये मैंने बना डाला। मैं यहाँ पे एक क्लिक इधर और यहाँ पे ये क्लिक दे देता हूँ, ठीक है। मुझे ये शेप चाहिए। अब फिर इसकी आपसे हाइट मांगेगा, आपने हाइट दे दी, और फिर आपसे पहले की तरह विड्थ मांगने जा रहा है।
आपने इसकी विड्थ दी, Alt W प्रेस कर दें। इस व्यू में आके मैंने Alt W प्रेस कर दिया, और अगेन आपके पास आपकी बैक लेंथ इसे देना चाह रहे हैं, आप इसको साइड की वैल्यू देना चाह रहे हो, देखिए साइड से कितना बढ़ाना चाह रहे हैं, और फ्रंट से इसको आप कितना आगे पीछे लेकर जाना चाह रहे हैं, ठीक है। और अगेन यही वैल्यू तमाम की आप इनको अलग-अलग से आप इनको वैल्यू असाइन कर सकते हैं। इसमें इसको 9 टाइप कर दी है, इसको भी मैंने 9, और इन सबको मैंने 9 दे दिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास इनकी हाइट आ जाती है। आपको अपने ऑब्जेक्ट की हाइट क्या चाहिए, जो भी आपको अपने ऑब्जेक्ट की हाइट चाहिए वो आप दे सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको यहाँ पर दे देता हूँ 30 की, और अगेन में से 30, और अगेन यहाँ पे में से भी 30। तो सिंपली सा मेरा एक तो देखें छोटा सा ऑब्जेक्ट्स बनकर मेरे सामने आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से वापस आपके पास आ जाए, मैंने इसको डिलीट कर दिया। इसके बाद आपके पास क्या है, रिंग वेव्स। इसमें क्या होगा, आपके पास एक रिंग बनेगा। अब इस रिंग के अंदर आप वेव्स बनाएंगे। रिंग वेव्स बेसिकली 2 क्लिक होता है, आपने 2 क्लिक्स दे दिए। अब देखें अभी आपके पास इसकी हाइट नहीं ले रहा, ठीक है। ये जस्ट आपके पास एक 2D की तरह आपको काम करता हुआ दिखाई देगा, जैसा कि हमने स्टैंडर्ड पैरामीटर्स में देखा था प्लेन को, बिल्कुल उसी तरह से ये भी काम कर रहा है आपके पास, ठीक है। फिर उसके बाद हॉर्स आ जाए, ये देखिए ये आपके पास शेप बनी हुई आ चुकी है, ठीक है। मॉडिफाइडर पे चले जाएं, अगर आप इसकी वैल्यू कंट्रोल करना चाहते हैं वो भी आप इसको कंट्रोल, आप इसके सेगमेंट्स दे सकते हैं, आप इसको हाइट दे सकते हैं, आप इसको हाइट कितनी देनी थी, आप इसका रेडियस क्या रखना था, वो तमाम वैल्यू आप इसको यहाँ से असाइन कर सकते हैं, ठीक है। आपको इसका डायमीटर ये बेसिकली लेता है, ये देखिए डाया कितना देना था, और इसके साथ आपको साइड्स कितनी चाहिए थी, ये देखिए जितनी ज़्यादा आपको साइड्स चाहिए वो आप इजीली यहाँ से इसको मेंशन करवा सकते हैं। वापस मैं चला गया हूँ, और ये बेसिकली आपके बेसिक्स ऑब्जेक्ट्स थे जिनके थ्रू आप अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को बना देते हो। ये देखिए ये देखिए, और ये जस्ट डेकोरेशन के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं, मुख्तलिफ काम के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये तो मेरे पास कुछ मेरे पैरामीटर्स थे जो मैं आपको बताना चाह रहा था। इंशाल्लाह आइंदा लेसन्स के अंदर इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप्स आगे की तरफ निकलेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता से हम अपने प्रैक्टिकल के ऊपर जा रहे हैं। अभी जस्ट मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ तमाम आपके जो टूल्स हैं, वो टूल्स क्या हैं, कैसे काम कर रहे हैं, इनके ऊपर वर्क का मेथड क्या होगा, किस तरह से इनको यूज करते हुए एक प्रोजेक्ट बनाया जाएगा, वो हम आइंदा लेसन्स के अंदर देखेंगे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेसन तक के लिए मुझे इजाजत दें। मजीद मालूमात और अपडेट के लिए प्लीज विजिट करें आप हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको उर्दू जुबान में स्टेप बाय स्टेप सिखाए जा रहे हैं। एट द एंड में xpacademy.com की तरफ से आपको सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, जिसकी हॉट कॉपी बजरिया TCS आपके एड्रेस के मुताबिक आपको भेज दी जाती है। स्टूडेंट्स अगर आप इन वीडियो से कंप्लीट DVD कलेक्शन हासिल करना चाहते हैं, प्लीज कॉल करें 0343901779 पे, ईमेल करें xpacademy@ymail.com, स्काइप पे ज्वाइन करें, हमारा स्काइप का आईडी है XP Academy, और हमारा फेसबुक का भी आईडी है XP Academy। फेसबुक पे जाके हमें लाइक करना ना भूलेगा, अपनी दुआ में मुझे याद रखें। इंशाअल्लाह ताला अगले लेसन में फिर मिलते हैं, उस वक्त तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।